ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली के मीर विहार कॉलोनी में, जहां 26 अगस्त 2018 को शमीम अलवी साहब ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब नदीम जावेद साहब के एजाज में एक शाम नदीम जावेद के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरे की सदारत की जनाब मीर हसन अलवी साहब ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब शमीम अलवी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की मुशायरे के को कन्वीनर जनाब शहजाद आलम झिंझानवी साहब ने। मुशायरे की इंतजामिया कमेटी में जनाब डॉक्टर परवेज वानी और जनाब नवाब अलवी साहब के नाम सरे फहरिस्त हैं। तंजो मिजा की तरफ चलते हैं और बिलाल सहारनपुरी हमारे बीच में है। सीधे सीधे उन्हें दावत कलाम पेश करता हूं, लेकिन बुलाऊंगा मैं भी ऐसे ही जैसे वो शेर पढ़ेंगे कि जुम्मन मियाँ के घर हुआ बच्चा, जुम्मन मियाँ के घर हुआ बच्चा, मियाँ जुम्मन गुस्से में बोले इतने सालों बाद वो भी लड़की, इतने सालों बाद वो भी लड़की। लेकिन बराबर में कमरे में भाभी जी भी थी, उन्होंने सुन लिया। वो कहने लगी कि जुम्मन मियाँ चुप हो जाओ और अल्लाह के वास्ते मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारे भरोसे अगर रहती तो ये भी ना होती। आइए बिलाल साहब। इजाज़त सर साहब, नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत कलाम, मयारी कलाम मेरे बड़े भाई खुर्शीद हैदर साहब पढ़ गए, और उसके बाद बहुत ही अच्छे अशार हमारे मेहमान खुसूसी नदीम जावेद साहब, जो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं ऑल इंडिया के, उन्होंने सुना दिए। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना खूबसूरत मुशायरा, जितने मयारी अशार यहां पढ़े जा रहे हैं और जितना खूबसूरत और अच्छा मुशायरा यहां हो रहा है, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतना ऐसा अच्छा और खूबसूरत मुशायरा कहीं नहीं होता। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्त। और ये बात मैंने दावे के साथ इसलिए कही कि यहां के अलावा आज तक मैं किसी मुशायरे में गया भी नहीं हूं। दोस्तों, स्टेज पर बहुत बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत छोटा शायर हूं। अगर आप मईशत के हिसाब से देखें, करेंसी के हिसाब से देखें, तो इतने बड़े बड़े शायर के जैसे 2000 का नोट, 500 का नोट, इतने बड़े बड़े शायर हैं। और मेरी हैसियत तो ऐसी है कि जैसे 10 के नोट की। लेकिन ये ईमानदारी है कि 500 का और 2000 का मार्केट में नकली मिल जाएगा, लेकिन 10 का नोट आपको नकली नहीं मिलेगा। और 2000 का नोट तो चला भी ऐसा है कि आदमी, अब क्या कहा जाए। खैर दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी हो गई। कुछ मोहतरमाएं भी यहाँ तशरीफ रखती हैं और मेरे कुछ नौजवान दोस्त भी तशरीफ रखते हैं, उनका हक अदा करूं, उसके बाद फिर मैं और शायरी की तरफ आऊंगा। मुलाहिजा करें जी, जिस तरह से मोहल्ला जाग रहा है तो आप लोग भी थोड़ा जाग जाएं। बिल्कुल मुलाहिजा करें कि यादों की इस बहार में जी बताओ, यहाँ तो मुशायरा बना ले। हाँ, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा। भाई वाह बिलाल साहब, वाह। यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याले यार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याले यार में उल्टा हुआ पड़ा। और लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। भाई वाह, वाह भाई वाह बिलाल भाई, क्या कहने कि लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। और नदीम जावेद साहब शेर सुने कि नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया,
नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। भाई वाह, भाई वाह, क्या कहने बिलाल भाई। कि नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। और खाता है गम न पीता है बीड़ी, बता बिलाल। खाता है गम न पीता है बीड़ी, बता बिलाल, किस कलमुई के प्यार में उल्टा हुआ पड़ा। किस कलमुई के प्यार में उल्टा हुआ पड़ा। अभी गालिब असदुल्ला मिर्जा गालिब का जिक्र हमारे नदीम जावेद साहब ने किया। उनका एक बहुत मशहूर मतला है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं भी पेश करता हूं कि हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले। हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले, जिसे भी हमने चाहा उसके ही दो दो खसम निकले। भाई वाह बिलाल भाई, वाह। मुझे ऐसा और लग रहा है कि यहाँ जी मैं पढ़ता हूं कि हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पर दम निकले, जिसे भी हमने चाहा उसके ही दो दो खसम निकले। और हजारों नौजवानों ने देखा थोपड़ा तेरा। वाह। हजारों नौजवानों ने देखा थोपड़ा तेरा, बिना बुरके के मैडम जी तुम्हारे जब कदम निकले। वाह वाह। बिना बुरके के मैडम जी तुम्हारे जब कदम निकले। शुक्रिया। एक मतलब मुझे और याद आया कि हाय हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं क्या करूं। हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं, हो गई उसकी भी शादी। क्या करूं। हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं। और देखने जिसको गया था छत पे मैं, देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं। कि देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं। और मैंने माना चल गजल गालिब की थी, मैंने माना चल गजल गालिब की थी, सुन रहे थे सब सुना दी, क्या करूं। वाह वाह। सुन रहे थे सब सुना दी, क्या करूं। एक मतलब मुझे और याद आया, और अगर किसी की बीवियों के नाम इसमें आ रहे हो तो उनसे माफी के साथ, कि रेशमा जी। वाह। कि रेशमा शब्बो जुलेखा और फरजाना भी है। रेशमा शब्बो जुलेखा और फरजाना भी है, अपने पीछे आजकल रजिया है सुल्ताना भी है। वाह वाह। अपने पीछे आजकल रजिया है सुल्ताना भी है। और खुर्शीद भाई शेर देखें कि खा चुका दावत वलीमे की तो उसने ये कहा, खा चुका दावत वलीमे की तो उसने ये कहा, शाम को 40वां है और वहां खाना भी है। वाह वाह। शाम को 40वां है और वहां खाना भी है। चार मिसरे मुझे और याद आए। अब आप अच्छी शायरी भी सुनिए, मैं आपका मूड बना रहा था। मुलाहिजा करें कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। भाई वाह। दोस्तों शायरी पर भी दाद मिलनी चाहिए कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए और हर सब्सिडी खत्म होती है। मैं चार मिसरे
मैंने कहे और मेरे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए, नदीम जावेद साहब और अगर बात सच्ची और अच्छी कही हो तो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मेरी आवाज से आवाज आपको मिला देनी चाहिए। मुलाजा करें कि कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। और 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह बिलाल भाई, बहुत बढ़िया, क्या काम लिया है। बहुत बढ़िया, कि 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक तस्वीर लगती है मोहम्मद अली जिन्ना की, और उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होता है। एक बयान हमारे नदीम जावेद साहब भी देते हैं, मुझे बयान भी याद है। मैंने भी 4 मिसरे कहे और आपकी आवाज से आवाज मिलाई। मुलाजा करें कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे। क्या बात, जो बात आपने कही थी मैंने मिसरों में कही और आपने, एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। भाई वाह, एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। और गोडसे वालों गिरेबान में झांको अपने, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, वाह बिलाल भाई क्या कहने। तंजो मिजाज शायरी की तरफ चल रही है। वाह वाह बिलाल भाई, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई बिलाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखाओ जरा। भाई वाह, भाई वाह, ये बात बहुत खूब, ये बार दोबारा हो जाए। यही एक बार हजरत तशरीफ रखो, मैं पेश करता हूँ सदर साहब से। जी मुकर्रर कर दो बिलाल भाई। नहीं जी मैं पेश करता हूँ कि मुलाजा करें कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। और गोडसे वालों गिरेबान में झांको अपने, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। भाई वाह, दोस्तों एक नज्म, जी शुक्रिया, शुक्रिया शाहिद भाई, शुक्रिया। एक नज्म पेश करता हूं। मेरे एक हिंदू दोस्त हैं, नदीम भाई बात गौर से सुनिएगा, एक बस 2-3 मिनट की नज्म है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता। मुलाजा करें कि नज्म का उन्वान है मुसलमान। जी मेरे एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि आप मुझे कुरान दीजिए, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने उन्हें कुछ किताबें इस्लाम पर दी। मुख्तसर ये कि जब उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबें लौटाने के बाद मुझे कहा कि बिलाल भाई जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो मुझे आप लोगों के अंदर नजर नहीं आती। बात मुझे लगी और मैंने एक नज्म कही। नज्म का उन्वान है मुसलमान। भाई वाह, और खास तौर से हिंदुस्तान के पस मंजर में जो उंगलियां मुसलमानों पर आज उड़ रही हैं, हमें कैसा होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। मुलाजा करें। उसके बाद एक नज्म और अगर आप लोगों ने मोहब्बत से नवाजा तो मैं सुनाऊंगा। पहले नज्म मुलाजा करें कि मुसलमान क्या होना चाहिए और आप लोग दाद देना दें, लेकिन मेरा काम तो हो गया। अब आप लोग मोहब्बत से नज्म को सुन लें कि मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। एक मिसरे पर आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं जी, कि मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है, मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। भाई वाह, भाई वाह बिलाल भाई। मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है, मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। जो कम सामान को तोले मुसलमान हो नहीं सकता। भाई वाह, जो कम सामान को तोले मुसलमान हो नहीं सकता। ज़बान से जहर जो घोले मुसलमान हो नहीं सकता। भाई वाह, भाई वाह बिलाल भाई। ज़बान से जहर जो घोले मुसलमान हो नहीं सकता। मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐशो इशरत को। वाह, मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐशो इशरत को, मोहम्मद मुस्तफा जैसी बना ले अपनी आदत को। भाई वाह, क्या कहने, मोहम्मद मुस्तफा जैसी बना ले अपनी आदत को। और मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। भाई वाह बिलाल भाई। मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता।
अजीब भगवान क्या इंसान को गाली नहीं देता। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। अजीब भगवान क्या इंसान को गाली नहीं देता। और मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। क्या कहने, क्या कहने। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो गीता का भी सम्मान करता हो। भाई वाह। मुसलमान वो है जो गीता का भी सम्मान करता हो। पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। क्या कहने। पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा मुसलमान सो नहीं सकता। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। क्या काम लिया बिलाल पड़ोसी भाई। को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा मुसलमान सो नहीं सकता। और शेर मुलाजा करें कि जमाने की फजाओं में ये दहशत बढ़ नहीं सकता। जमाने की फजाओं में ये दहशत बढ़ नहीं सकता। मुसलमान कत्ल मासूमों का हरगिज कर नहीं सकता। भाई वाह, भाई वाह। मुसलमान कत्ल मासूमों का हरगिज कर नहीं सकता। मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। खुर्शीद भाई, मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। भाई वाह, भाई वाह। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने और मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है। मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है। मुसलमान वो है जो अपने वतन पर जान देता है। भाई वाह, भाई वाह। जो क्या अपने कहने। वतन पर जान देता है। भाई वाह, भाई वाह। यूं नजाकतें हमने वक्त की उठाई हैं। गर्मियों के कपड़ों में भी सर्दियां बिताई हैं। और आज उसकी बातों ने नींद तक उड़ा डाली। आज उसकी बातों ने नींद तक उड़ा डाली। जिसको गोद में लेकर हमने लोरियां सुनाई हैं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।